हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड, कि एक सॉलिड सरफेस पे गैस की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होती है। व्हेन ए क्लीन सरफेस इज एक्सपोज्ड टू ए गैस, द गैस मॉलिक्यूल गेट एडजॉर्ब ऑन द फ्री सरफेस। ये कह रहा है कि अगर हम एक गैस को एक सरफेस प्रोवाइड करें तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे बेटा। एंड हाउएवर इफ द सरफेस इज ऑलरेडी हैविंग ए वीक हेल्ड एडजॉर्बेट on it, the same is displaced by substance which has a tendency to get adsorb more strongly। और क्या कह रहा है कि अगर उस सरफेस पे ऑलरेडी एक एडजॉर्बेट था बेटा, ठीक है, और वो एक वीकली फोर्स से एडजॉर्ब हो रखा था, तो ये कह रहा है कि वो क्या करेगा, जो दूसरा सब्सटेंस अगर उसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी उस पहले वाले से ज्यादा है तो वो क्या करेगा बेटा, उसको डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये एक सरफेस था, एडजॉर्बेंट था, इसके ऊपर मैंने ये गैस, ये सॉलिड सरफेस है बेटा, इस पे मैंने गैस एडजॉर्ब कर रखी है, ये एडजॉर्बेट का काम करेगा मेरा। और इन दोनों के बीच में मैंने कहा कि एक वीक फोर्स काम कर रहा है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी गैस एडजॉर्ब करवाई, और हमें पता था कि ये मोर एडजॉर्बिंग गैस है, मोर कैपेसिटी है इसकी एडजॉर्ब होने की, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एडजॉर्ब हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, जब ये इसको एडजॉर्ब करवाएंगे तो ये क्या करेगी, इसको इधर से भगाएगी, इसको हटाएगी और खुद एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लाइक एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। वैसे ही आप याद रख सकते हो कि एक मोर एडजॉर्बिंग गैस डिस्प्लेस कर देगी एक लेस एडजॉर्बिंग या एक वीकली हेल्ड एडजॉर्बेट को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हेन द एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इन द गैस मास्क इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक एयर, द गैस एंड वाटर वेपर इन द एयर आर एडजॉर्ब in its surface, but when it is exposed to chlorine atmosphere, the gas are displaced by chlorine। क्या समझाया अभी इस पॉइंट में, कि जब एक एक्टिवेटेड चारकोल को, एक गैस मास्क जो एक्टिवेटेड चारकोल से जो बना हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल जिसमें लगा हुआ है गैस मास्क में, ये कह रहा है उसको जब हम एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारी, और उस एयर में जो गैस या वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, अपने सरफेस पे उनको एडजॉर्ब कर लेगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है अगर हम उसे Cl2 एटमॉस्फेयर में रख दें, अब Cl2 एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज कर दें, तो वो गैसेस डिस्प्लेस हो जाएंगी, किससे, Cl2 से, क्योंकि Cl2 की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक गैसेस के। सेम वही पहले जो मैंने पॉइंट बताया उसी का एग्जांपल है, कि पहले हमने एटमॉस्फेरिक एयर में रखा तो एक्टिवेटेड चारकोल पे वो एटमॉस्फेरिक एयर, वो वाटर वेपर आके एडजॉर्ब हुई बेटा। लेकिन अगर उसे ही हम क्लोरीन एटमॉस्फेयर में रख देंगे तब क्या होगा, अब क्लोरीन की तो एडजॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो उस एटमॉस्फेरिक एयर को या वाटर वेपर को उधर से डिस्प्लेस करेगी और उसकी जगह पे क्या एडजॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन एडजॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी हाई है। Thus we can say that strongly adsorbed substance can easily displace the weakly adsorbate बेटा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्गली एडजॉर्बेट जो होता है वो डिस्प्लेस कर सकता है एक वीकली एडजॉर्बेट को बेटा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला डिस्प्लेस करेगा वीक वाले को और उधर जाके खुद एडजॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड एडजॉर्ब गैस टू सम एक्सटेंट। ये कह रहा है हर सॉलिड की गैस को एक्सटेंड करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और जर्नली सारे के सारे सॉलिड कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक एडजॉर्ब कर लेते हैं बेटा। चारकोल एडजॉर्ब मैनी गैसेज, इट में एडजॉर्ब पॉल्यूटिंग गैस प्रेजेंट इन एयर इन स्मॉल कंसंट्रेशन। ये कह रहे कि गैस मास्क में मैंने अभी आपको बताया ना कि चारकोल यूज करते हैं, क्योंकि चारकोल की बेटा एडजॉर्बिंग कैपेसिटी काफी हाई होती है, ये सारी गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, और इवन ये
उन पॉल्यूटिंग गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो एयर में बहुत कम एक्सटेंट में प्रेजेंट है, बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में एयर में प्रेजेंट है। एक्टिवेटेड चारकोल उस पॉल्यूटिंग गैस को भी क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन व्हेन ए गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सेकंड इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, थर्ड इज टेम्परेचर, फोर्थ इज प्रेशर एंड फिफ्थ इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट बेटा। ठीक है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट या नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करता है भाई? तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट या बेंट पे डिपेंड करेगा बेटा कि जितना हमारा गैस लिक्विफाई होगा, जितनी जल्दी जितना इजीली हम उसको लिक्विफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको एडजॉर्ब कर पाएंगे, उतने ही ग्रेटर फोर्स से हम उसको एडजॉर्ब कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा SO2 Cl2, अभी मैंने देखो एक एग्जांपल लिया था कि एटमॉस्फेरिक गैस के कंपैरिजन में Cl2 की कैपेसिटी एडजॉर्ब होने की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो Cl2 है बेटा वो हाईली लिक्विफाइड है, या हम ये कह सकते हैं इजीली लिक्विफाई हो जाती है, और जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उतना ही उसका एडजॉर्प्शन क्या रहेगा, हाई रहेगा, उतना ही उनके अंदर ग्रेटर फोर्स रहेगा, और वो वीक फोर्सेस वाली को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती है ना। तो लाइक हमारी गैसेज SO2 Cl2 NH3 ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है बेटा, और अगर ये इजीली लिक्विफाई होंगी तो ये हाई एडजॉर्बिंग कैपेसिटी रखेंगी, ग्रेटर एक्सटेंट तक एडजॉर्ब हो पाएंगी एज कंपेयर टू हमारी, अगर मैं नॉर्मल गैस लाइक H2O2 या N2 की बात करूं, क्योंकि जो H2O2 और N2 होती हैं बेटा ये इजीली लिक्विफेबल इन नेचर नहीं होती, इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हम इन्हें, और अगर आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे तो एडजॉर्बिंग कैपेसिटी भी उनकी क्या रहेगी, वीक रहेगी। तो हम कह सकते हैं बेटा कि प्लेटिनम सरफेस पे जब हम हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं, ये कॉमन एग्जांपल है बेटा हमारा कि किसी प्लेटिनम सरफेस पे, क्योंकि प्लेटिनम सरफेस क्या एक सॉलिड सरफेस, हम सॉलिड का ही गैस पे एडजॉर्बिंग कैपेसिटी बता रहे हैं, तो एक सॉलिड सरफेस पे हम जब हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है ना। तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा कि किस एक्सटेंट तक ये एडजॉर्ब करेगा वो हमारा उस गैस पे डिपेंड करता है कि वो गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होगी बेटा। जितनी जल्दी लिक्विफाई है, जितनी इजीली लिक्विफिकेशन उसका होगा, उतना ही हाई उसका एडजॉर्प्शन भी होगा। तो याद रखना, लिक्विफिकेशन अगर इजीली होगा तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, मतलब उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर कर देंगे तो उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जाएगा, है ना। तो अगर लिक्विफाई इजी कर रहे हैं मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा, काफ़ी हाई है, और एडजॉर्प्शन भी हाई होगा और फोर्स भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा।